हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, उससे पहले आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो पहले आप अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप क्लासेस के लिए सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक कोड आपको डालना होगा, दैट इज़ 802021, जिससे कि आप अनलॉक कर पाएंगे जो भी प्रीमियम क्लासेस हैं, वो मैं जो भी लूँगा वो सारी आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो ये अनअकैडमी पे आप डेली देख सकते हैं। मॉर्निंग में 10 AM पे मैं क्लास लेता हूँ ज्योमेट्री की अभी, और 12 PM पे आपकी क्लास हो रही है मेंस्ट्रुएशन की। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोड आपको इंटर करना है आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। मुझे फॉलो करना अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पर अपनी क्लासेस का लिंक भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से वो भी डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी सर्च रैंक में नहीं हूँ, मैं अभी न्यूली ज्वाइन किया हूँ अनअकैडमी। तो वहाँ पर आपको अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको क्लासेस ना मिले, लेकिन अगर आप लिंक के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्टली क्लासेस को देख सकते हैं। तो 10 AM और 12 PM पे देखना ना भूलें। ठीक है, आज हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये मिला था 17 मार्च की शिफ्ट 3 में SSC CHSL 2019 के पेपर में, जो कि हुआ था 17 मार्च 2020 को। इसमें ये क्वेश्चन था जो कि बहुत कम बच्चों को समझ में आया था। मैंने क्लास में थोड़ा सा जल्दी रहती है क्योंकि कम टाइम में मैं क्लासेस में क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन था जो कि कह रहा था कि राम ने 8,000 रुपये की राशि बचत खाते में जमा करी, जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। अगर ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाए तो 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। जहाँ पे इंग्लिश में कंपाउंडेड मंथली लिखा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और आपको इसका आंसर करना था। बहुत थोड़े से बच्चे समझ पाए थे। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। उसके पहले इसी पे ही बेस्ड मैंने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, उनको भी आपको ध्यान से देखना और समझना है। देखो, पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है 18 महीने का, यानी कि फ्रैक्शनल ईयर। 18 महीना मतलब 1.5 साल के लिए। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया जिसको कि आपको समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल रहा है गणना जो होती है वो मासिक रूप से होती है। ठीक है, तो आपने का पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब गणना यानी कि आप किस तरह से गणना करते हैं वो मासिक रूप हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा जिसको कि मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे पहला कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शनल ईयर के केस में कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो। तो ये आप सभी लोग समझ लो। देखो, अगर एक जनरल सी बात करी जाए कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 15% है तो चक्रवृद्धि ब्याज ही अगर पूछा जाता है तो कैसे निकालोगे। तो 15% का मतलब क्या होता है, आपने कहा 3/20। अगर मैं 1 साल के लिए बोलता तो आप क्या बोलते हैं, 20 रुपए का चीज़ जो है वो 23 रुपये हो जाएगा, यानी कि 3 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कहोगे तो 1 साल के लिए तो सेम रहेगा। अगर मैं 2 साल के लिए बात करूंगा तो आपने कहा फिर से यहाँ पर 20 से 23 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो 400 से कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529। तो ये तो बात हो गई 2 साल में। अब तीसरे साल कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है, आपने कहा 8 माह, टोटल कितना होता है 12 माह, तो 4 से कट कर दोगे 2/3। अब ये फ्रैक्शनल ईयर कंप्लीट हुआ। तो फ्रैक्शनल ईयर को कैसे हम लोग चेक करें। अगर 1 साल की मैं बात करूं तो 1 साल के लिए तो मैं 20 से 23 लिख सकता हूं, यानी कि 15%। लेकिन अगर ये पूरा साल ना कंप्लीट होकर के सिर्फ 2/3 साल ही कंप्लीट हो रहा है तो आप इसमें क्या करते हो, इस केस में जो परसेंटेज है ना उसमें 2/3 का गुणा कर देते हो। तो ये कितना हो जाता है, आपने कहा 3 से डिवाइड कर दोगे तो 5, 5 दूनी 10। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, या तो आप बोलो 15% के हिसाब से 2/3 साल, या फिर मैं कह सकता हूँ 10% के हिसाब से 1 साल। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कन्वर्ट करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। 10% यानी कि 10 से आप 11 लिख दोगे। अब ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं सक्सेशन में, ये आपको दे देती हैं क्या, 2 वर्ष 8 माह के अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास 2 वर्ष 8 माह के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास प्रिंसिपल और मुझे अमाउंट में रेशियो बताना हो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 0, तो 4000 से ये अमाउंट कितना हो जाएगा 529 में मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 और 2 11, हासिल लगेगा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 5। तो आपने कहा 4,000 रुपये 5,819 हो जाएंगे।
तो आपके पास क्वेश्चन में कितना कहा गया, 12,000 रुपये। मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1819 रुपये। आपने कहा 3 से यहाँ पे गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दोगे, 19 38 19 3 57, 18 36 18 3 54, तो 5457 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सीखना है फ्रैक्शनल ईयर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। फ्रैक्शनल ईयर जब आपको दिया होता है उस केस में आप किस तरह से परसेंटेज में उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके उसे कंप्लीट ईयर में आप कन्वर्ट कर लेते हो, पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आपको करना है और करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। क्या क्वेश्चन है, 20,000 की धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष 73 दिन। आपको याद रखना है 365 दिन का एक साल होता है, एक साल होता है 365 दिन का। और 365 बनता कैसे है, 73 गुणे 5 से। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है 2 वर्ष और 1/5 साल का आपको बताना है। मैं पूरा तरीका कर रहा हूँ लेकिन सॉल्व आपको करना है। आपने कहा 2 वर्ष यानी कि 5% कितना होता है, 1/20। तो 20 से कहाँ पे गए, 21 पे। 20 से कहाँ पे गए, 21 पे। ये 2 साल हो गए। तीसरा जो साल था वो कंप्लीट नहीं हुआ, 1/5 साल है। या तो 1/5 साल और 5% बोलूँ, या फिर 1/5 इस साइड लिख दूँ, 1 साल और 1%। आप इस तरह से इसको बोल सकते हो। तो 1% कितना होता है, आपने कहा 100 से 101 की ओर जाऊं मैं, इस तरह से आप इसको लिखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। अब आप इसको आगे का सॉल्व करना और मुझे बताना है कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, फ्रैक्शनल ईयर। अब इसके बाद फ्रैक्शनल ईयर के साथ साथ जब परसेंटेज आपको दिया हो और ब्याज कैसे कैलकुलेट करें, छमाही रूप से कैलकुलेट करने कर लग जाए, तब कैसे क्वेश्चन को करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि ब्याज छमाही दे का मतलब क्या होता है वो समझ लो। इसका मतलब होता है कि जैसे 1.5 साल है तो एक तरीका तो ये होता है कि जब आप वार्षिक रूप से देते हो, मतलब 1 साल जब कंप्लीट होता है तब आपने ब्याज दे दिया, फिर आधा साल कंप्लीट हुआ क्योंकि आप अमाउंट निकाल रहे हो तो जो भी ब्याज होगा वो मिल जाए। लेकिन छमाही दे का मतलब है हर 6 मंथ्स में आपको ब्याज दे देना है, और जो भी ब्याज होगा अब वो अगले वाले के लिए मूलधन की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप देखो, अगर वार्षिक रूप से देते हो तो कितने टाइम में देते हैं, आपने कहा 12 महीने में देते हो, तो ब्याज की रेट परसेंट क्या है, 16%। अब आप कितने महीने में दे रहे हो, आप 6 महीने में दे रहे हो, यानी कि आपने हाफ टाइम में किया, तो आप हाफ टाइम में इसको निकालोगे तो ये हाफ कर दोगे, दोनों तरफ हाफ कर दिया, तो ये अब आपकी रेट परसेंट जो हो जाएगी वो 8% हो जाएगी। 8% को आप लिखते हो 2/25, तो आप लिखोगे पहले साल यानी कि यहाँ से यहाँ तक 25 से कितना गया, 27 गया। दूसरे साल फिर से आप यहाँ से यहाँ तक गए, आपने कहा फिर से 25 से 27 जाएगा। तीसरे साल यहाँ पर देखो फ्रैक्शनल ईयर, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट हो गया, तो आप तीसरा साल भी कंप्लीट लिखोगे और यहाँ पे 25 से 27 जाओगे और ये क्यूब्स के फॉर्म में आपका बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो अब आप चक्रवृद्धि ब्याज आइदर इस तरह से निकालो या फिर अब आप डायरेक्टली भी इसको कौन से 3:1 के रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ पर करो 25 का पावर कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, तो ये आई थिंक 15,625 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 10,000 के बराबर करनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे और जो भी डिफरेंस होगा उससे लिख सकते हो, या तो आप 3:1 लगा दोगे। प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 रुपये है, तो 8% इसका निकाल लो पहले साल, तो 8% कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 800 हो जाएगा। फिर से इसका 8% निकालोगे तो ये 64 हो जाएगा, फिर से 8% निकालोगे तो ये आपका आई थिंक 8 से इसमें गुणा करोगे तो 5.12 आ जाएगा, है ना। देखो 2 से गुणा करोगे 128, फिर 256, 512, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, 8 2 बिल्कुल ठीक है, हाँ 5.12 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल, चाहे तो सॉल्व कर लो, 2400 और 64 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 192, तो 192 और ये 5.12, तो टोटल सम करोगे तो ये आ जाएगा 2597.12। तो ये आपका कब हुआ, जब आपने इसमें फ्रैक्शनल ईयर के साथ साथ, जब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको छमाही दे बताना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर हमारी साइकिल्स कितनी, हमने कितनी बार सक्सेशन लगाया, 3 बार सक्सेशन हमें लगाना पड़ा, ठीक है। आपने कहा 3 बार सक्सेशन इस तरह से हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि 1.5 साल है और 6 मंथ्स में इस तरह से हमें करना है।
अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये भी आपको होमवर्क की तरह लेना है। सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। देखो, अगर 16% की दर है तो ये 12 महीने के लिए रहती है 16%। आपको कितना तिमाही यानी कि 3 महीने के लिए देखना है, तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी परसेंट रेट होगी वो 4% हो जाएगी। और अब जब साल भर होता तो एक बार देते, लेकिन अब 3 मंथ्स में है तो आप 3 मंथ्स 3 मंथ्स और 3 मंथ्स इस तरह से दोगे, तो ये 9 मंथ के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो कितनी साइकिल बन गई, 3 साइकिल बनेंगी 4% की। 4% कितना होता है, 1/25, यानी कि 25 से 26 की आप इस तरह से 3 साइकिल में कन्वर्ट कर लोगे। या तो आप इसका क्यूब कर लो, या फिर 3 साल के लिए अगर आपको इस तरह से निकालना होता है तो 3:1 के रेशियो से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है जो कि बढ़िया इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले अब आपको एक छोटी सी और भी चीज़ समझनी है, ठीक है? वो क्या है वो समझ लो। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि 12% का रेट परसेंट है, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने बोला 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जो ब्याज की गणना है, ठीक है, ब्याज की गणना वो कैसे हो रही है, मासिक रूप से हो रही है। ब्याज की गणना मासिक रूप से होती है। तो इस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता, मासिक रूप में? तो आप बोलते 12 महीनों के लिए 12%, तो 1 महीने के लिए 1% आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो जाता। और अगर साल भर के लिए बात करते तो आप 1% को कैसे लिखोगे, 100 से 101। और अगर साल भर के लिए आपको ब्याज की गणना करनी होती है तो साल भर के लिए आप कैसे गणना करते, 100 से 101, 100 से 101 इस तरह से लिखते, ठीक है? तो यहाँ पर ये कितनी बार लिखना पड़ता है, ये 12 बार आपको लिखना पड़ता। या तो अगर मैं क्या करूँ, 100 से हर बार डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1.101, ठीक है? 1.01, आपने कहा जीरो हटा दिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक जो रुपये था वो 1.01 की पावर कितना हो गया, 12 के बराबर हो गया। अब 1.01 की पावर जब आप 12 करोगे तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेट 1.1267 के बराबर। देखो, अब इसका आपको मतलब समझना है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये का अगर मैं 12% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 0.12। तो 1.12, ये तो अगर मैं एक जनरल सी बात कहूँ कि 1% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भी अगर मैं कहूँ कि मासिक रूप से 1% है, इस तरह से देखूँ, या डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कि 12% की जो ब्याज है, दर है, इसी रेट से ही अगर चलता, मासिक ना भी कैलकुलेट करता, तो भी आपका जो रेट परसेंट कितना होता है, 12% होता। तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, आपने कहा 6-7 का अंतर आ रहा है, यानी कि जो रेट परसेंट अफेक्टिव हो गया वो 12.67 हुआ, जो कि अंतर कितना है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस आया बहुत हल्का सा है। बात समझ में? ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 12% ही रेट रहा। ये कब था, जब 12% रेट था और गणना मासिक रूप से करी गई। तो अगर इससे छोटी वैल्यू होगी तो उसमें अंतर और छोटा आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी वैल्यू ले लें, मान लो अगर मैं कहता हूं कि 24% आपका रेट परसेंट है, लेकिन मासिक रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मासिक रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, 12 महीने के लिए 24%, तो हर एक महीने के लिए 2% आ जाएगा। तो 1 रुपये से मैं कितना लिख सकता हूँ, इसका 2% यानी 1.02। और अगर साल भर के लिए मैं कैलकुलेट करता तो कितना था, 1 से लेकर के आप 1.02, इसका पावर 12 कर देते, तो ये वैल्यू भी जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 1.268 के अराउंड ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो उसकी रेट परसेंट कितना है, 24% है, जबकि यहाँ पर कितना 26.8 अप्रॉक्स आया। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, थोड़ा सा ही वैल्यू बढ़ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ही बढ़ रही है। तो अब आप यहाँ पर कहोगे कि जब 12% है तो जो अंतर आया वो कितने का है, 0.67% का जो अंतर आया वो 0.67% का है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखूं, कौन सा क्वेश्चन, अब ये वाला है 6.5% वाला, तो इस केस में अंतर कितना आएगा जब आप मासिक रूप से कैलकुलेट करोगे, तो आपने कहा माइनर डिफरेंस आएगा। जो भी मेरा आंसर होगा उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब आपको ये बात थोड़ा सा समझ में आएगी कि जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसको, 6.5%, ये आपकी रेट इंटरेस्ट होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा 12 से, 1% नहीं बनाऊंगा, इसको 6.5% की तरह ही कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालूंगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली भी निकालता तो भी मैंने आपको दिखाया कि अंतर कितना, बहुत माइनर अंतर आएगा। इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली 6.5% के हिसाब से ही 18 महीने का ब्याज कैलकुलेट करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 18 महीने मतलब 1.5 साल, यानी कि पहले साल कितना 6.5% से, और अगले साल पूरा तो है नहीं, आधा है, तो या तो मैं
6.5 और आधा साल देखूं, या फिर मैं कहूं कि एक पूरी साइकिल ले लेते हैं और रेट परसेंट कितना 3.25, तो 3.25 ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा। आपको पता है, या तो मैं इसको इस तरह से लिखूं कि आपका 5% 2 बार या 3 बार हुआ है ना, या तो इसको डायरेक्टली लिखने का तरीका भी अगर सिर्फ 2 ही साल के लिए हो तो आपके पास फॉर्मूला है A+B +-AB/100 वाला, जिससे सक्सेशन के ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम इसका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ से निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, A 6.5 +B 3.25 +AB यानी कि 6.5 × 3.25 अपॉन में 100। तो ये वैल्यू जो नेट आपका अफेक्ट निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, आप देखो 6 और 3 तो 9.75, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 है, यहाँ पर 6 से बड़ा है, यहाँ पे 3 से 6 18 तो होता ही है ना। तो ये 19 के आसपास अगर मैं इसको लिखूँ तो 19 से थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, बल्कि क्योंकि डायरेक्टली 1.5 तो इसमें गुना ही हो जाएगा। तो 6 18 19 और 20 के आसपास लगभग ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो 2 के आसपास ये वैल्यू, 20 क्या बल्कि 25 के आसपास आप कह सकते हो कि 25 के आसपास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, 6 18 तो और अपॉन में कितना है 100 है, तो ये 0.25 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो इसका टोटल जो मैं डायरेक्ट परसेंटेज कह सकता हूँ वो लगभग कितना 10% के आसपास बन गया। तो 10% मुझे निकालना है किसका, 8,000 का, जो आपका प्रिंसिपल है कितना है 8,000 है। तो 8,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो ये कितना आ गया 800। ये कब है, जब आप डायरेक्टली इसकी गणना कर दिए किस तरह से 6.5% रेट पे ही। और मैंने कहा कि क्वेश्चन क्योंकि मासिक रूप से गणना करने का था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अमाउंट अपनी तरफ से, ताकि सिर्फ हम लोग करेक्ट ऑप्शन की तरफ देख पाएं। तो आप यहाँ से बोलोगे कि ये जो अमाउंट बन जाएगा कितना 8,800 होगा, ये तो एक ऑप्शन हो गया, इससे कम नहीं होगा, है ना, इससे कम तो हो नहीं सकता। और ये भी इससे कम है, तो 2 ऑप्शन तो हट गए, बी और सी। और लास्ट ऑप्शन जो है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई, 8,800 से 0.67 या इस तरह से छोटा सा डिफरेंस अगर देखेंगे तो 16.97, ये डिफरेंस इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। तो बात आपको समझ में आई। ये क्वेश्चन है जो कि आई थिंक बहुत कम बच्चों को समझ में आया था, बट बहुत थोड़े से बच्चों ने ही कमेंट किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जबकि वहाँ पे मैंने इसी बात को आई थिंक 2 मिनट में या 3 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया था। जबकि क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप अगर इसको 1 राउंड में करते हो, क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करोगे तो पहली बार में तो आंसर नहीं आएगा, दूसरी बार अगर आप करोगे भी तो आई थिंक 5 मिनट से कम इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तब 5 मिनट में कह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सभी को देखना है और बाकी लोगों तक शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी समझाओ, और नहीं समझ में आता है वीडियो दिखा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।